सबों को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। देश आज अपने वीर शहीद सपूत को याद कर रहा है। देश के लाल आधुनिक भारत के शिल्पकार, दूर दृष्टि रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को उनके शहादत दिवस पर याद कर रहा है। देश उनके कार्यों को याद कर रहा है। देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। देश आज दूरसंचार के क्षेत्र में आगे खड़ा है, तो मैं समझता हूँ, संपूर्ण देश समझता है कि ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। देश अगर आज कंप्यूटर क्रांति में आगे खड़ा है, तो संपूर्ण देश मानता है कि इसमें राजीव गांधी जी का योगदान है। देश में शिक्षा व्यवस्था अगर बेहतर हुआ है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। आज अगर पंचायती राज व्यवस्था दुरुस्त है, तो इसका श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। आज अगर युवा 18 वर्ष में वोट दे पा रहा है, तो इसका श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे है। नवोदय विद्यालय की स्थापना स्वर्गीय राजीव गांधी जी के अल्प कार्य में ही हुआ था। और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भी जरा ये याद रखें कि उस मंदिर का ताला भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था, और उस मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने ही करवाया था। मगर राजीव गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इसका श्रेय या ढोल पीटने का काम नहीं किया। आपको समझना चाहिए, प्रत्येक राजनेता को मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी से सीख लेना चाहिए। उनकी विनम्रता, उनकी सहनशीलता, उनकी उदारता का प्रत्येक राजनीतिक को अनुसरण करना चाहिए और पालन करना चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति क्या है, ये मैं समझता हूँ कि गांधी नेहरू परिवार को किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। आज देश के जो वर्तमान हालात हैं, इसे मैं समझता हूँ कि समस्त देशवासी प्रत्येक दिन टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और देख रहे हैं कि देश के अंदर में पीड़ितों की, मजदूरों की किस तरह की हालात हैं। लोग किस कदर परेशान हैं, पीड़ित हैं, किस वेदना में जी रहे हैं, किस वेदना में सड़कों पर चल रहे हैं और उनकी मौतें हो रही है। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग उनकी वेदना को ना तो समझ रहे हैं, ना ही उनकी वेदना और उनके दर्द को दूर करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस के द्वारा थोड़ी बहुत परेशानियों को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है, तो ऐसे लोग कांग्रेस के ऊपर में, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर में तरह तरह के लांछना लगाते हैं। शर्म उन्हें आनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि वो परिवार, जो परिवार बलिदान और तपस्या की उपज है, इस देश के लिए ये परिवार ने अपना सर्वस्व लुटाया है, और आप उस परिवार के ऊपर लांछना लगा रहे हैं। आपका क्या योगदान है देश की आज़ादी में, देश के विकास में? आज देश में जो कुछ भी है, मैं समझता हूँ कि गांधी नेहरू परिवार की देन है। आपने देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप खुद का मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि आप देश को बेच रहे हैं। आप गरीब और पीड़ित अभी दम तोड़ रहे हैं और आप चंदा ले रहे हैं। जहाँ पर उनके घर आपको पहुँचाना चाहिए, दवा इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें भी आप नाकाम हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपने आप को मूल्यांकन करें कि कहाँ वो हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, किस लिए उन्हें दायित्व मिला है। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।